हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई एम श्योर आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस कंटिन्यू करेंगे, प्लस उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करके देखेंगे कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए थे वो देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस। ये सब मैंने आपको वैसे क्लास में बताया था बट एज अ PDF में नहीं पढ़ाया था, तो अभी वो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। फर्स्ट है द मार्केटेड सरप्लस इज़ मोर देन द मार्केटेबल, ये वाला कंडीशन। ठीक है, जब हमारा जो मार्केटेड सरप्लस है वो ज़्यादा है मार्केटेबल सरप्लस से। मैंने आपको बताया था कि जब उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट फैमिली की क्या हो वो मैटर नहीं करता है। वो अपनी फैमिली के लिए फॉर एग्जांपल अगर 20 ज़रूरत है उसकी फैमिली को बट वो सिर्फ 5 ही रखता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा जनरली किसके साथ होता है, स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर जिनको कैश का ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, और वो लोग सिचुएशन सही होने का वेट करते हैं, जब सिचुएशन सही होगी तो वो अपने घर के लिए या दूसरे कंजप्शन के लिए और ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है, जब मार्केटेड सरप्लस कम है मार्केटेबल सरप्लस से। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब मैंने आपको बताया था कि कोई लार्ज जैसे बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिनको इतने पैसों का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं और वो पूरा का पूरा अपना जो भी प्रोड्यूस है या कमोडिटी है उसको पूरा मार्केट में नहीं बेचते। वो चाहते जब प्राइस बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा, मुझे अभी इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड है हमारा जब वो दोनों बराबर हों, मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जितना भी मार्केटेबल सरप्लस बचता है वो मतलब ना तो ज़्यादा रिटेन कर रहा है और ना ही ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको वेस्ट भी नहीं कर रहा है और ना ही ज़्यादा वो मार्केट में देना चाहता है, तो उस केस में वो इक्वल हो जाता है उसका। और ये पेरिशेबल कमोडिटी के लिए ज़्यादा ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटेबल सरप्लस। ये भी मैंने आपको बताया था बट एक करके वापस डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग में फर्स्ट है साइज़ ऑफ होल्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी ऐसे डायग्राम बना के दिखाए थे कि अगर बड़ा आपका फार्म है तो उसमें से अगर आप थोड़ा रख भी लेंगे तो भी ज़्यादा बचता है, और अगर छोटा फार्म है तो उसमें कम बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो साइज़ ऑफ होल्डिंग से डिपेंड करता है। अगर साइज़ बड़ा है तो आपका जो सरप्लस है वो भी ज़्यादा आएगा, और साइज़ छोटा है तो सरप्लस भी कम आएगा। प्रोडक्शन वही, जैसे साइज़ में बड़ा साइज़ है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सरप्लस आएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये जनरली क्या डिपेंड करता है कि हम शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। साइज ऑफ द फैमिली, अब अगर फैमिली बड़ी है तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा, ऑब्वियसली कम आएगा, और मार्केटेबल सरप्लस कम आएगा हमारा, तो मार्केटेड सरप्लस भी कम होगा। नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फैमिली की जो कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फैमिली का साइज़ बड़ा होगा तो जो सरप्लस है वो कम आएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सीड एंड फीड, अगर सीड का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो सरप्लस कम आएगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है, अगर नेचर उसका जैसे हमने ऊपर देखा था पेरिशेबल है तो इक्वल आता है उस केस में। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उसका जो मार्केटेड सरप्लस होता है वो ज़्यादा होता है बजाय फूड क्रॉप्स के। ठीक है, कंजप्शन हैबिट्स, ठीक है, जो कंजप्शन हैबिट्स है मतलब द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट रिटेन बाय द फार्म फैमिली डिपेंड्स ऑन द कंजप्शन हैबिट। फॉर एग्जांपल इन पंजाब राइस फॉर्म और रिलेटिवली स्मॉल, जैसे अगर पंजाब में राइस उगता है पर वो लोग ज़्यादातर राइस नहीं खाते, वो लोग वीट का कंजप्शन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनका जो मार्केटेड या मार्केटेबल सरप्लस होता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, जबकि अगर वही वो लोग वीट उगा रहे हैं उसी खेत में तब उनका डिफ़र कर जाता है मार्केटेड या मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें जो एफ ए फंक्शन है मतलब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और एम जो है वो टोटल मार्केटेड सरप्लस ऑफ क्रॉप है क्विंटल्स में यहाँ पे। ठीक है, x1 है साइज ऑफ होल्डिंग, साइज ऑफ फैमिली, टोटल प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द क्रॉप। ठीक है, ये सब आप एक एक करके अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको सिखाऊंगी और आपको इस वाली चीज़ का वहाँ पे एप्लीकेशन करना आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द मार्केटेबल एंड मार्केटेड सरप्लस बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा इफ़ द फैमिली साइज ऑफ अ फार्मर इज 6। फैमिली साइज अगर 6 है तो ये डेटा से हमें क्या निकालना है, मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, तो क्रॉप वीट दे रखे, एरिया अंडर क्रॉप 5 हेक्टेयर्स। ओके, देख लीजिए जो भी क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें ये इंश्योर कर लेना कि सभी की जो है ना यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनका यूनिट देखिए, इसके इसमें सभी सेम है क्योंकि मैंने इसको सिंपल रखने की कोशिश की है। जैसे इसमें क्विंटल हेक्टेयर्स, मेरी क्विंटल पर हेक्टेयर्स, मेरी क्विंटल एंड दिस इज क्विंटल। ठीक है, तो ये सब सेम है, बट अगर आपको ये हेक्टेयर्स के अलावा एकड़ में भी दे सकते हैं, क्विंटल के अलावा केजी या टन्स या किसी में भी दे सकते हैं, तो आपको कन्वर्ट यूनिट करनी आनी चाहिए।
ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मार्केटेड सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, P-6, वेयर P इज़ द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड C इज़ द कंजप्शन। तो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हम कैसे निकालेंगे, P इक्वल्स टू टोटल एरिया, कितना एरिया है हमारा 5 हेक्टेयर, इंटू प्रोडक्टिविटी कितनी थी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 500 क्विंटल। ठीक है, और ये हेक्टेयर से हेक्टेयर आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 500 क्विंटल निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद हम सी अगर कंजप्शन देखेंगे तो सबसे पहले सीड का कितना टोटल कंजप्शन हुआ, तो 5.5 पर हेक्टेयर में थी। तो हमें कितने हेक्टेयर्स के लिए चाहिए, हमें 5 हेक्टेयर्स के लिए चाहिए, तो आप इंटू 5 कर देंगे। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ताकि आपको ईजी रहे आइडेंटिफाई करने में। दैन उसके बाद टोटल कंजप्शन रिक्वायरमेंट, अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं 5, नो 5 नहीं करें, क्यों, क्योंकि इसके घर में 6 मेंबर है और ये हमें पर अडल्ट का दे रखा है, तो हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 6। देन लास्ट इसकी लाइफ स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट है 5.5। ठीक है, तो आप इसको एडिशन करेंगे तो ये 27.5 आएगा, ये 530 एंड दिस इज़ 5.5। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका 63 हो जाएगा कंजप्शन है, एंड दैट इज़ ऑल्सो इन क्विंटल। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो पी क्या था हमारा 500, और उसमें से हम कंजप्शन जो सी निकाला है यहाँ पे 63 क्विंटल्स, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपको होगा फाइनल आंसर, और ये आंसर आप खुद निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और आप अपना आंसर ऑब्वियसली तो सभी को आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिक्लेयर कर दूँगी। ठीक है, ये सबको आई होप क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके वापस आप अपने रीचेक कर सकते हैं या फिर वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ पूछी थी हमें इसमें, मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, तो हमने मार्केट टेबल निकाला है। ठीक है, ये मार्केट टेबल निकाला है, यहाँ पे मार्केटेड सरप्लस अभी बचा है। तो मार्केटेड सरप्लस मैंने आपको अगर वीडियो देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने बताया था कि ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि कितना फार्मर बेचना चाहता है। ठीक है, मार्केटेड सरप्लस विल बी डिपेंड अपॉन द सेलिंग डिसीजन ऑफ दैट फार्मर, जिसका वो फार्म है, जिसने वो क्रॉप उगाया है, उसके डिसीजन पे ये डिपेंड करेगा, हम उसमें नहीं बता सकते हैं। तो आप ये पॉइंट नीचे लिख के स्टार मार्क करके या नोट करके आप कुछ भी करके ऐसा लिख देंगे तो वो आपका कंसिडरेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए और इसका आंसर खुद निकाल के देखिएगा पूरा प्रोसीजर। नहीं समझ में आया तो मैंने हर चीज़ बोली है, आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ टफ नहीं निकालना, और आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बस ध्यान रखने वाली यहाँ बात यह है, एक तो ये सारी जो यूनिट्स हैं हमको वो सेम दे रखी हो। ठीक है, क्विंटल है तो सभी क्विंटल में हो, केजी हो तो सभी केजी में हो, हेक्टेयर हो तो सभी हेक्टेयर में हो, एकड़ हो तो सभी हेक्टेयर एकड़ में हो। तो आप ऐसे करके इसको देखेंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, वरना आपका आंसर्स में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।